बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म सबक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से कल बुनेर में ख़िताब किया गया था। वहाँ उन्होंने शहबाज शरीफ को नया नाम दिया। इमरान खान ने कहा कि जिस तरीके से मेरी हुकूमत के ख़ात्मे पर शहबाज शरीफ के आने पर इसराइल में भारत में खुशियाँ मनाई गई, भारत में तो लगता है कि जैसे यहाँ पे शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया बल्कि शहबाज सिंह को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया है। आज फिर इमरान ने दीरबाला में ख़िताब किया। वहाँ पे फिर इमरान खान ने शहबाज शरीफ का ज़िक्र किया और कहा कि शहबाज शरीफ को आप देखें कि किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से घबराया हुआ है। इसको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है और एक हफ़्ते के दौरान बढ़ा दी गई है। इमरान खान ने कल बुनेर में और आज दीरबाला में लोगों के सामने मुवाज़ना रखा कि किस तरीके से हमारे दौर में चीज़ों की कीमतें थी और किस तरीके से अब कीमतें इन लोगों ने मुकर्रर की हैं। और फिर ये सारा कुछ करने के बाद आवाम की नज़रों से बच के इधर उधर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ छुप रहे हैं, आवाम के सामने नहीं आ रहे, घबराए हुए फिर रहे हैं जैसे किसी की गांग आ जाती है। ये इमरान खान की तरफ से इस तरह का कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर आपसे ये मामला संभाले नहीं जा रहे थे तो क्या शौक़ चढ़ा हुआ था हुकूमत में आने का। बहरहाल इनको बहुत ज़्यादा शौक़ था, इनके हवारियों को भी, इनके मवारियों को भी, इनके मवालियों को भी, सबको इमरान खान का इक़्तिदार ख़त्म करके इनको हुकूमत में लाने का शौक़ था। और सबके लगता है कि अब शौक़ पूरे हो रहे हैं या हो चुके हैं। इसके अलावा अगली ख़बर यह है कि सदर आरिफ अलवी की तरफ से उस बिल को पास नहीं किया गया, मंजूर नहीं किया गया, वापस भिजवा दिया गया है जिस बिल के तहत ये लोग बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट का हक़ ख़त्म कर रहे थे और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के अलावा पाकिस्तान में EVM मशीन का ख़ात्मे का इन्होंने कानून बना दिया था, बिल पास कर लिया था। उसको सदर आरिफ अलवी की तरफ से वापस भिजवा दिया गया है। ये तो हो गया। और इसके अलावा भी बहुत कुछ इस हुकूमत की तरफ से ऐसा किया जा रहा है जिसको आप इंतहाई नारवा भी कह सकते हैं। पेट्रोल की कीमतों में इन्होंने इजाफ़ा किया और फिर आप देखें कि ये इजाफ़ा किस वक्त किया गया। रात को नाज़रीन आपको पता है कि कौन जागता है। रात को कुत्ते जागते हैं, कुत्तों के अलावा रात को राहज़न जागते हैं, चोर जागते हैं, डाकू जागते हैं। और अब ऐसा लगा नहीं बल्कि ऐसा हुआ है कि हमारे हुक्मरान शहबाज शरीफ और इसके साथी वो भी चोरों की तरह, राहज़नों की तरह, डाकुओं की तरह और फिर उनकी तरह जिनका हमने ज़िक्र किया है, रात को जाकर ऐसे फ़ैसले करते हैं जिससे अवाम मुश्तिल हो सकते हैं। क्या फ़ैसले किए उन्होंने? 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया, एक दफ़ा 30 रुपये किया, दोबारा फिर 30 रुपये किया। और ये फ़ैसले रात के अंधेरे में किए गए हैं। किस लिए रात के अंधेरे में किए गए हैं? ताकि अवाम के फ़ौरी तौर पर इश्तिहाल से ये लोग बच सकें। पाकिस्तान का मायानाज़ हुकूमती जोड़ा, हुक्मरान जोड़ा शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ आज फिर अदालत में पेश हुए हैं। क्राइम मिनिस्टर और उनका बेटा चीफ मिनिस्टर, इनको फिर अदालत की तरफ से अबूरी ज़मानत में थोड़ी सी तोसी दे दी गई है। ये देख लीजिए कि दुनिया के सामने हमारा क्या इमेज जा रहा होगा। पाकिस्तान की किस तरीके से साख दुनिया के सामने आ रही होगी कि किन लोगों को इक़्तिदार में लाया गया है और वो क्या कुछ कर रहे हैं। अब भी पहले भी ज़मानतों पर थे, अब भी ज़मानतें हासिल कर रहे हैं। और ऐन उस दिन जब इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, इनको वज़ीर-ए-आज़म एक को बना दिया गया और दूसरे की वज़ारत उलिया के लिए रास्ता हमवार कर दिया गया। और राना सनाउल्लाह वो भी 1-2 रोज़ कबल अदालत में पेश हुए थे और उन पर भी फ़र्द जुर्म आयद करने का एक और मौका दे दिया गया, एक और मौका मुकर्रर कर दिया गया है, एक और डेट दे दी गई है। तो नाज़रीन, इसके अलावा हम एक और बात भी कर लें कि कुछ लोग बड़ी उम्मीद से बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं कि एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उस केस में आप लोगों को पता है कि किस तरीके से इस हुकूमत ने ECL से लोगों के नाम निकाले थे और किस तरीके से ये अपनी मर्ज़ी से तकर्रियाँ कर रहे थे, तबादले कर रहे थे और भर्तियां कर रहे थे। उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस पर नोटिस लिया गया
اور سپریم کورٹ کی طرف سے اس معاملے کو بڑی سختی سے جانچا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ایک دن کیس کی سماعت ہوئی، اگلے 8 دن تک ملتوی کر دی گئی، پھر کیس کی سماعت ہوئی، اگلے 8 دن کے لیے ملتوی کر دی گئی، اور کچھ لوگ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی سخت فیصلہ آئے گا۔ تو ناظرین، آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کسی قسم کا کوئی سخت فیصلہ نہیں آنا۔ ان کو کہہ دیا جائے گا کہ اس کو اس طرح کر لیں، ECL کے لیے اس طرح کر لیں، ECL کے لیے جس طرح سے ضابطوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا ان ساری چیزوں کو باضابطہ بنا لیں۔ کسی قسم کا کوئی ایکشن رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور اس قبیل کے دوسرے لوگوں کے خلاف قطعی نہیں ہونا۔ تو اس امید میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی بہت بڑا فیصلہ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔